न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे टॉप के 47 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। प्रयास करिएगा, एक क्वेश्चन के कम से कम 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बिहार। क्लियर। अब हम लोग अगले प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। देखिए ए, बी, सी और डी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। बताइए कौन सा हो जाएगा, भारत। अगले प्रश्न चलते हैं। कहता है कि प्रत्येक लोकतंत्र का देश माना जाता है, न प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश माना जाता है। बताइए कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपको बताइए झट से। तो इसका हो जाएगा आपका स्विट्ज़रलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। देखिए ऑप्शन आपका 4 को यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब अगला प्रश्न है, दल बदल कानून किस पर लागू है, बताइए। दल बदल कानून किस पर लागू है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संसद एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न बताइए, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी, बताइए ध्यान से। इस प्रश्न हो जाएगा इसका 2006। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, बताइए। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पानी की कीमत। क्या हो जाएगा, पानी की कीमत, पानी की कीमत। आगे देखिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। निगेटिव पूछ लिया है। तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। क्लियर। चलिए अब अगले प्रश्न ध्यान देना है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बताइए। ध्यान से बताइए सारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न चलते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख। अगला, समवर्ती सूची में रखा जाता है, बताइए आंसर इसका। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है केंद्र एवं राज्य दोनों निर्णय लेता है। आगे, बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। अगला प्रश्न है, फ्रांस में छपी विलियोथिक ब्लू पुस्तकें कैसी थीं। इस क्वेश्चन का बताइए सही से आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सस्ती। अगले प्रश्न, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई, बताइए ध्यान से। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश से हुआ था, बताइए सारे बच्चे। तो कहिएगा चीन से। अगला, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका आंसर हो जाएगा
कंप्लीटेड मक्का का। अगला प्रश्न, अलेक्जेंड्रिया किस शहर के मुहाने पर बसा है? बताइए, अलेक्जेंड्रिया किस शहर के मुहाने पर बसा है? क्वेश्चन नंबर 18 को, तो आंसर हो जाएगा लाल सागर। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ है? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न बताइए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए आंसर। तो हो जाएगा सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय केंद्र थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय केंद्र थे। आगे देखिए, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? बताइए, सबसे पहले कारखाना कहाँ खुला था? तो पोर्ट नोवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पोर्ट नोवा में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहना क्या चाहता है। यहाँ से अब आते हैं 23 में। क्या कहता है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो हो जाएगा आपका 1928। कोई दिक्कत? आगे, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? बताइए, इस क्वेश्चन का हो जाएगा असहयोग आंदोलन, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, दक्षिण भारत से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, 1915। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फूफूसोने। एप्पल आंसर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ है। अगला प्रश्न, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? बताइए। अगला प्रश्न 27 का बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व हो गया ट्राटस्की ने। अगला प्रश्न, अब चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कहाँ? बताइए, ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी। मेजनी। अगला, मेटरनिक कौन था? तो बोलिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न, इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? बताइए तो ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। थोड़ा टाइपिंग मिस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। एप्पल आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की धारा 21 संबंधित किससे है? बताइए, 21 संबंधित किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कैट। अगला प्रश्न देखिए, भारत
में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 528। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन लौ अयस्क नहीं है? लौ अयस्क नहीं है, बताइए इनमें कौन लौ अयस्क नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? बताइए भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? बताइए जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। आगे देखिएगा, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 83 से 84। अगला देखिए, चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उद्योग एल्युमिनियम। आपको आयास की पूछ सकता है। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 403। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? बताइए। इसका जो राष्ट्रीयकरण, समझे, थोड़ा सा टाइपिंग, राष्ट्रीयकरण टाइपिंग मिस है। आगे, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है भाई यार। तो ये कि यहाँ कहाँ है बताइए तो जल्दी सुन। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तब पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? तो 199। 11 के अनुसार 2000। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? बताइए बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? सबसे आसान क्वेश्चन तो लगा ही है भाई यार, प्रकृति। आगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है? बताइए जल्दी सुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। तो क्वेश्चन सारे बच्चे को समझ में आता है। इसी तरीक़ा से नए नए टॉपिक लाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। एक बार देख लीजिए सारे बच्चे, और ये प्रयास करिएगा कि इसको हम पूरी तरीक़ा से फिर से एक आध और वीडियो देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम में इस तरीक़ा से प्रश्न आ भी सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।